नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान वो जब पलामू पहुंचे तो पलामू में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कल हमने देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी ने चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया और आज वो पलामू और लोहरदगा पहुंचे थे। वहीं अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने आया हूँ, ये बातें उन्होंने कहा और कहा कि मोदी यहाँ रोजगार बढ़ाना चाहता है, मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है। भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है, मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। और ये कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है और बेईमानी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे, कितनी जमीन है, घर कहां है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? किसी भी सरकार को आपकी पूंजी लेने देंगे? आपकी मेहनत की कमाई, बचाई हुई कमाई किसी को देने देंगे? आपके पूर्वजों ने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? ये आपकी कमाई का, आपकी फसल का, आपके बंधन का हिस्सा भी हड़प लेना चाहते हैं। पलामू में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं, मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं, मैंने गरीबी को जिया है, गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है। भाइयों बहनों, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं, मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे मेरी आंख में से आंसू निकल आते हैं और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की, जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि सनातन विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से निकल करके सामने आया है।
ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज फिर से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण भक्ति में द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर पूजा अर्चना करते हैं पूरी भक्ति भाव से, परंतु राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादा इसको ड्रामा कहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार बयान और स्पीच में वो कृष्ण भक्ति को और द्वारका जी को लगातार अपमानित करने वाले शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस को हुआ क्या है? खड़गे जी राम का मुकाबला शिव से कराना चाहते हैं, हिंदुओं में बंटवारा करवाना चाहते हैं, यहां तक कि हिंदू भगवानों में भी बंटवारा करवाना चाहते हैं। दूसरी ओर इनके साथी सनातन समाप्ति की बात करते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस को अपमानजनक शब्द कहते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, और स्वयं कांग्रेस ने तो क्या क्या नहीं किया है। राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना। कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो कहा है कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, ये तक कह दिया है राम मंदिर गुलामी की निशानी है। इस प्रकार के शब्दावली से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध करते करते, बीजेपी विरोध करते करते पहले तो राम जी के विरोध में उतर आई और अब तो कृष्ण जी और कृष्ण की भक्ति के खिलाफ भी उतर आई है। परंतु देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, जो कृष्ण जी का सबसे परम भक्त अपने आप को मानते हैं, ऐसे अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, क्या अब आप कृष्ण भक्ति पर किए गए इन अपमानजनक टिप्पणियों पर कुछ कहेंगे या आप मौन धारण कर देंगे वोट बैंक की राजनीति के चलते? शक्ति का अपमान, सनातन को समाप्त करने की बात, सनातन बीमारी की तरह, राम बनाम शिव, राम जी का अस्तित्व नहीं, और अब कृष्ण भक्ति को भी जिस प्रकार से अपमानित करने का काम, और दूसरी ओर वोट जिहाद करना है, दूसरी ओर मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो बनानी है और मुस्लिम लीग की मानसिकता भी दिखानी है। ये कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग की मानसिकता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तेजस्वी यादव की। दरअसल तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। और अब उसी बयान को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब बराबर हैं। जो जैसे होता है, जिनकी योग्यता होती है उसके आधार पर होते हैं। यहाँ का तेजस्वी कोई महान स्कॉलर नहीं है कि उनकी बात को हम लोग माने और समझें। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी लोग पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी मां भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। इस पर बहस करो।
वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है वाले बयान पर एलजेपी प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। भाई ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है? ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया? ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है? जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को और बिहार को हुआ। बिहार जैसे राज्य में ये लोग किस मुंह से बोलेंगे जो लोग खुद जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, जिन्होंने हर समय समीकरण बनाकर चुनाव लड़ने का काम किया। कौन बोलता है भैया एमवाई समीकरण की बात? हम लोगों में से किसी में कभी आपने सुना? भाई हम लोग का एमवाई समीकरण तो कहता है महिला और युवा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, और मैं जात की नहीं, मैं पूरे जमात की मैं बात कर रहा हूं। और इस जमात में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब मैं महिलाओं का जिक्र करता हूं, मैं हर जाति की महिलाओं का जिक्र करता हूं, मैं हर धर्म की महिलाओं का जिक्र करता हूं। मैं जब युवाओं की बात करता हूं, मैं हर जाति के युवाओं की बात करता हूं, हर धर्म के युवाओं की बात करता हूं। ये मेरा एमवाई समीकरण है। बट जो लोग खुद जातीयता के आधार पर समीकरण बनाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर समीकरण बनाते हैं, वो लोग जब इस तरीके के आरोप किसी दूसरे पे लगाते हैं तो बाकी की तमाम उंगली उनके ऊपर उठती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो वहीं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के बिहार में तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई गलत नीति बनाएगा तो उसी आधार पर कहा जा रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला भी बोला। पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। बात करेंगे अगली खबर की ओर और बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला है और पीएम मोदी से पूछा है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री खुद आकर देख ले कि क्या स्थिति है एम्स की। जब राज्य सरकार में थे तब डीएमसीएच की शुरुआत हमने कर दी थी और भारत सरकार को जमीन भी दे दी थी। पीएम आ रहे हैं तो बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी में 15 साल से एनडीए के सांसद हैं, तो उन सांसदों ने इन इलाकों के लिए क्या काम किया। एक गाना था, सुन भाई सुन, तो सुन भाई सुन, देश की धुन, ऑन 4 जून इंडिया गठबंधन इज कमिंग। तो हम लोगों की सरकार जो है वो बनने जा रही है, और प्रधानमंत्री आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। तो शोभन में जो हम ही लोगों की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिया था, हम लोगों ने जमीन जा करके प्रधानमंत्री जी एक बार मुआयना कर ले कि स्थिति क्या है। आज जब आपकी सरकार आई थी तब भी एम्स का मुद्दा था, आज भी है, और क्या ये सॉल्व होगा या ऐसे ही रहेगा? देखिए, हम लोग तो राज्य सरकार थे, हमने तो शुरुआत कर दिया था डीएमसीएच को निर्माण के लिए, उसका विस्तार के लिए, और ज़मीन भी दे दी थी भारत सरकार को कि भैया बनाना है बना लीजिए। लेकिन आप देखिए क्या स्थिति है, कोई डिसीजन वो लोग नहीं ले पा रहे। वही लोकल जो सांसद है यहाँ का, वो उल्टा सीधा काम करके बहुत देरी किया। कह रहे हैं कि आप लोग की मतलब बिहार सरकार की इच्छा शक्ति के कारण नहीं हो पाया। उस समय तो नीतीश जी भी साथ में। अरे भाई, हम लोग तो हर चीज दिए, जमीन भी दिए, रोड का भी दिए, मिट्टी बढ़ाई का भी पैसा दिए, हर चीज दिए। आसपास जो रोड निकलेगा वो भी हम दिए, सब मेरे पास ही जो 3rd डिपार्टमेंट सारा काम किए एकदम। और कई बार हमने चिट्ठी भी लिखा है, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए तो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। आज मोदी जी दरभंगा तो आ ही रहे हैं, बगल में झारखंड में आज एक बार फिर कह रहे हैं अगर आप लोग को वोट देंगे तो। देखिए, मोदी जी आ रहे हैं
तो मोदी जी बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी एनडीए के 15 साल से सांसद हैं। उन सांसदों ने क्या किया इन इलाकों के लिए? कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। अब मोदी जी भैंस चुरा लेगा, कल को मोदी जी बोलेंगे तुम्हारे शर्ट का बटन उठा लेगा, तो कमीज को खींच देगा। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? वो बोल रहे हैं कि चांदी सोना सब आप लोग मतलब जो एनडीए अलायंस के लोग आएंगे वो आपके घर से थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे। हास्यास्पद है। आप जान रहे हैं कि मोदी जी तो नौकरी छीन ली ना सबका। मेरे जो 60% जो युवा जो है इस देश में बसते हैं उनकी नौकरियां छीन ली उन्होंने। और इस तरह की भाषा ने मुद्दे की बात करें ना, प्रधानमंत्री कि 10 साल में क्या किया बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया? चीनी मिल खुलवाना था, छपरा का हो चाहे मोतिहारी का हो या वारसलीगंज का, नवादा का हो, कुछ नहीं हुआ। ना जूट मिल खुला, ना चीनी मिल खुला। इन लोगों ने केवल ठगा है बिहार को। 2 फेज हो चुके। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जिक्र किया। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राजद सांसद मनोज झा की, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी के नेताओं की ओर से जो बयान दिया जा रहा है रायबरेली से उनके चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उनका उपहास करना गलत है। 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसका निर्णय सही है और किसका गलत। देखिए, मैं पीएम मोदी जी की भाषा और भाव पर क्या टिप्पणी करूं। सोनिया जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की ना कि भाग गई ये राज्यसभा, भूल गए कि उनके दल के कितने बड़े बड़े लोग राज्यसभा में। कहीं से भी चुनाव लड़ना ना लड़ना किसी व्यक्ति का निर्णय होता है। उसका उपहास उड़ाने का ना आपको अंजाम 4 जून को पता चल जाएगा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप मछली मटन से ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी जी के इस परिवर्तन पत्र को नहीं देख पा रहे हैं, इस पर जुबान नहीं खुल पा रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो नतीजे 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगे, जब रायबरेली के साथ साथ अमेठी, जिन किशोरी लाल जी को आप हल्का समझ रहे हैं ना, बहुत भारी पड़ेंगे। वहीं झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे भूख से मरते रहते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों में ताला लगाकर बैठ जाती थी। लेकिन मोदी सरकार जब आई तो उसने सभी गोदामों के ताले खुलवा दिए। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा, पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए, आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। और मैंने गारंटी दी है आने वाले 5 साल और बढ़ाऊंगा। और हैरानी देखिए,
ये कांग्रेस के शाही परिवार को ये जो मैं गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहा हूं, तो उनको तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि मोदी अपने आप को समझता क्या है? ये आदिवासियों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज देता क्यों है? अरे तुम कौन होते हो भाई? इस देश के मालिक यही है। इस देश का खजाना इन्हीं लोगों के लिए है। ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? बढ़ेंगे आगे। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर हमला बोला है। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देश के पीएम भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तभी ये लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। मंगल पांडे जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो राज्यपाल पर आरोप लगे हैं बंगाल के राज्यपाल पर, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती हैं जिसमें उनके मंत्रियों के घरों पे रुपए पकड़े गए? उनका जवाब क्यों नहीं देती? जो अपराधी जेल में गए और वो टीएमसी के नेता हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देती? जो टीएमसी के नेता अपराधी हैं, जिन लोगों ने वहाँ की माँ बहनों की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में ममता बनर्जी क्यों नहीं बताती? ममता दीदी ये क्यों नहीं कहती कि जो शेख शाहजहां, जिसने पूरा संदेश खाली में उत्पात मचाया, उसके समर्थन में वो न्यायालय में उनकी सरकार क्यों लड़ने के लिए जा रही है? बंगाल की जनता इन बातों का जवाब चाहती है और ममता दीदी विषयों को इधर उधर करना चाहती हैं। इस बार जनता बहुत साफ है। ममता दीदी को मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और नहीं देने पे जनता वोट देगी उनके खिलाफ। यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी युवाओं के 60% बढ़ गई है और उनका भविष्य खतरे में है। युवाओं के रोजगार और युवाओं की नौकरी की चिंता एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जो रोजगार उनके घर में बढ़ता रहता है, उस रोजगार की वो चिंता करें। बिहार के नौजवानों को पूरी तरीके से मालूम है कि नौकरी देना हो या रोजगार देना हो, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है वही दे रही है, वही देगी। और इस बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का जो लोन था उसको अब बिना गारंटी के बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, बांटे गए। ये तो पीछे से आके खड़े हो गए थे और दावा करते। प्रधानमंत्री का तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।